जय हिंद, जय भारत, जय बिहार प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? मीन निकालना सीखेंगे। मीन निकालना सीखेंगे, लेकिन किस 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 स्थिति में? ठीक है, क्या कंडीशन है? तो कंडीशन सुनिए कि मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, आप सुनिए इसका क्या मतलब हुआ। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अब जैसे सुनिए ध्यान से, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। तो इसको समझते हैं किससे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कोई बोले कि चलिए भैया यहाँ पे आइए, ठीक है, आपको दे दिया कितना? 4 4 5 6 6 ऑब्जर्वेशन दे रहा है, ठीक है ना। 6 6 7 4 5 6 7 7 सॉरी 8 8 6 7 4, ठीक है ना। 5 5 6 6 5 5 7 7 8, ठीक है, 8 दे दिया। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे फिर दे दिया 6 5 7 8। अब बताइए यहाँ पे कि इतना बड़ा, ठीक है, क्या दे रखा? इतना बड़ा दे दिया आपको ऑब्जर्वेशन। अब कहेगा कि फाइंड मीन। क्या निकालना हमको? फाइंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। अब ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है बच्चों? मीन निकालना है, याद रखना। अब कैसे करेंगे? सुनिए ध्यान से, ठीक है। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी कुछ देर पहले पढ़े। क्या पढ़े? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, क्या पढ़े? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पढ़े या नहीं पढ़े? तो उसके हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं कि सबको जोड़ दीजिए, अकाउंट कर लीजिए, उससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐड करना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक बात बताते हैं। इसका ना सब अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी बोलते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, और इसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप एक तरफ क्या करिए कि इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्स लिखेंगे। एक्स मतलब क्या? यही ऑब्जर्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी बोल सकते हो आप, वेरिएबल, ठीक है। और एक तरफ क्या बना देंगे? इसका फ्रीक्वेंसी बना देंगे। क्या बना देंगे? फ्रीक्वेंसी लिख देंगे एक तरफ, ठीक है। एफ मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस रिपीटेशन होता है, ठीक है। समझिए आप ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। कैसे? देखिए गौर से। अब आप बताइए यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी टेबल से कैसे बनाएंगे? 4 कितना है बताइए? जब बड़ा, मैं फिर से कह रहा हूं, आप गौर से सुनो। ये जो हमारा मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ये किस डेटा के लिए, ये किस ऑब्जर्वेशन के लिए यूजफुल है? तो वो बड़े बड़े जो ऑब्जर्वेशन है, ढेर सा दे दिया, 100 को दे दिया, 90 को दे दिया, 80 को दे दिया, 50 को दे दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो समझते हैं बच्चों, बढ़िया समझते हैं, ठीक है। क्या कहता है बच्चों कि पहले 4 है, पहले 4 है, 4 को लिख दीजिए। 4 कितना टाइम्स रिपीट है बताइए? 1 2 है ना, 3, ठीक है, 4, 4 कितना हुआ? 4 बार। 4 कितना बार रिपीट है? 4 टाइम्स रिपीट है, नहीं है? गिन लीजिए फिर से, 1 2 3 4। 4 कितना बार रिपीट, यानी 4 का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 4 हुआ, क्योंकि 4 बार रिपीट है। चलिए तो इसके सामने 4 लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आइए तो 5 आइए। क्या आइए? 5। अब बताइए 5 कितना टाइम्स रिपीट है? 1, ठीक है ना। 5 1 2 2 2 3 4 5 5 6। 5 कितना टाइम्स रिपीट है? 6 टाइम रिपीट है ना। चलिए एक बार आप फिर से गिन लेते हैं, ठीक है। ये 5 है ना, 5 है, 1 2 2 3 4 5 6, 7 बार है, 7 बार, 6 बार नहीं है, 6 टाइम नहीं है, 7 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 कितना बार रिपीट है बताइए? 7 टाइम्स रिपीट है। कितना टाइम्स? 7 टाइम्स। आप बताइए यहाँ पे 6 कितना बार रिपीट है? बताइए बताइए। 1 2 3 3 4 5 5 5 5 6 7 8 टाइम्स रिपीट है। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। तो
तो 6 कितना बार रिपीट है, 8 बार रिपीट है ना। अब सुनिए ध्यान से, 6 के बाद क्या आया, 7, 7 कितना बार रिपीट है, बोलिए 1 2 है ना, 3 3 3 3 4, 4 हो गया, 4 के बाद 4 2 6, 7 बार, कितना बार रिपीट है, 7 बार। तो 7 संयोग से कितना बार है, 7 टाइम्स ही रिपीट है, ये इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब 8 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 8 की। तो 8 कितना बार रिपीट है, इसमें 8 है, नहीं है, इसमें 8 है, 2 गो है, चल इसमें 8 है, 2 2 4 गो है, 4 1 कितना हुआ, 5, 8 कितना बार है, 5 बार है। तो सारा जो है बच्चों देखिए गौर से, सारा जो है जितना सारा जो वेरिएबल था, ऑब्जर्वेशन था डिफरेंट डिफरेंट, वो सबको लिख दिए कितना बार रिपीटेड है, यानी उसका फ्रीक्वेंसी लिख दिए। अब एक बात बताइए, अब इसका जब मीन निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं क्या, अब पहले एक बार सुन लीजिए, क्या लिखे हम, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, ये लिखे हैं, ठीक है। तो इसका मीन, इस केस में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहां पे लिख लीजिए आप, ठीक है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखना, सिग्मा, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, क्या, सिग्मा एफ एक्स, क्या इसको पढ़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब इस फॉर्मूला को ना आप गौर से देखिए और गौर से सुनिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ, सॉरी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा एफ एक्स क्या होता है और सिग्मा एफ क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं सिग्मा के बारे में थोड़ा सा बता दूं आप। सिग्मा एक ऐसा सिंबल है जो सम को बताता है, जोड़ को बताता है, ऐड को बताता है। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, जोड़, ऐड। सिग्मा जो क्या बताएगा, ऐड को बताएगा, जोड़ को बताएगा, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब क्या हुआ, ऐड, क्या हुआ, ऐड। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ कि एफ एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है टोटल को जोड़ देगा, यानी एफ एक्स का सम, एफ एक्स के सम को हम लोग बोलेंगे क्या, सिग्मा एफ, और जो फ्रीक्वेंसी एफ है उसके सम को बोलेंगे सिग्मा एफ, याद रखिए गौर से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, बताइए। यहां पे हम निकालें, मेरे पास एक्स है, एफ है। अब एक नया टेबल प्रोड्यूस करते हैं बच्चों किसी के सामने, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सुनना, एफ एक्स प्रोड्यूस करते हैं, एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी इंटू वेरिएबल का हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करिए। आइए, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, 35, और ये कितना हो जाए बताइए, 48, 48 होगा, 8 छक 48, हाँ 48, 48। अच्छा ये कितना हो जाए बच्चों, बताओ बताओ बताओ, ये हो जाए 49, 49, ठीक है। और ये कितना हो जाए, 40, 40 हो जाए, बोलिए यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए क्या, ठीक है, हमको फ्रीक्वेंसी टेबल यूज करके बनाना है, मीन निकालना है। क्यों, क्योंकि डेटा बड़ा है, डेटा बड़ा का ऐसा ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आप गौर से सीखिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये जो हमारा मीन, क्या फॉर्मूला है इससे, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, हाँ या ना, हाँ या ना, बस बस। अब सुनिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ का मतलब अभी बताया ना, सिग्मा एफ का मतलब बताया कि नहीं बताया मैंने, क्या बताया कि एफ का सम, सिग्मा मतलब सम, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो निकालिए सम, 7 4 11 8 19, 19 7 कितना होगा बताइए, 26, 26 5 31, 31, कितना आ गया, 31 आ गया। आप बढ़िया सुनिए बच्चों, मजा आ जाएगा, मजा। चलिए इसका ऐड कीजिए ना, देखिए 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 8 कितना हो जाएगा, 19, और 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, और 28 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8। अब एक बात बताइए, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, कितना आ रहा है सम, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, 28 का 8 हासिल 2, ठीक है ना, कितना बच रहा, ठीक है, 2। अब इसको ऐड करिए, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 12, और कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, 188, बोलिए हाँ या ना, 188 आया या नहीं आया, बोलिए। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, इसका ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, सिग्मा एफ एक्स है। ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स के बराबर, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स का सम निकाले हैं, ये सिग्मा एफ एक्स है, ये क्या हमारा सिग्मा एफ एक्स। इसको ऐसे लिख लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है।
आप इसको ऐसे लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। कैसे लिखिए देखिए, हड़बड़ाइए नहीं आराम से। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 188 आया था ना, 188 आया था कि नहीं आया था। तो बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब इसका निकालना है क्या, मीन निकालना है ना, मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला बताया गया, बोलिए अभी। मीन इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बाई क्या, बोलिए सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, हाँ या ना। तो बताइए सिग्मा एफ एक्स कितना, 188, और सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ क्या, 31st, ठीक है। अब क्या कर ले हम लोग, इसको डिवाइड कर लेते हैं, आइए। 188 में कितना से डिवाइड करना है, 31 से। तो देखिए आप बताइए कितना टाइम से लग जाएगा, मेरे ख्याल से 5 टाइम्स में लग जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स लगा दीजिए, तो 5 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, हाँ या ना। 6 टाइम्स में लगेगा क्या, 6 टाइम में भी लगता लग जाएगा, आइए देखते हैं लगा के, ठीक है। सुनिए 6 टाइम में लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ लग गया, बिल्कुल लग गया, लगा कि नहीं लगा, हाँ जी। तो ये कितना हो जाएगा जी, बताइए 2 हो जाएगा जी, सिर्फ 2 बचा। और पॉइंट बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, पॉइंट। तो पॉइंट बैठाएंगे, डेसिमल बैठाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। अब एक और शून्य उतारेंगे तब लगेगा, तो यहाँ 200 हो गया। अब बताइए कितना टाइम में लगेगा, मेरे ख्याल से फिर 6 टाइम में लगेगा, ठीक है, 186। तो कितना आ गया बताइए, मीन, मीन कितना आया बच्चों, आप बता दो आंसर। तो हमारा जो मीन है वो आया निकल कर कितना, 6.06, यही हमारा मीन हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला कि अभी तक जो जितना क्वेश्चन किए हम लोग कॉन्सेप्ट पर है, वो अनक्लासिफाइड डेटा था। अनक्लासिफाइड का मतलब हुआ क्या, जो इंटरवल में नहीं दिया हो, क्लास इंटरवल के रूप में नहीं दिया हो, ठीक है। ऐसा ही ऑब्जर्वेशन दिया हो तो इसमें 2 केस बता, कि एक सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक बताया क्या, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो जब बड़ा ऑब्जर्वेशन है, बड़ा डेटा दिया रहे, तो उस डेटा को हम लोग कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज करके, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, एक प्रश्न इस पे और करते हैं, किस पे, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ पे, ठीक है ना। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। तो सुनिए, चलिए हम लोग ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या, जैसे यहाँ पे 2 है, कॉमा 2 है, कॉमा 3 है, कॉमा 4 है, कॉमा 6 है, कॉमा 1 है, कॉमा 2 है, कॉमा 4 है, कॉमा 6 है, कॉमा, ठीक है, कॉमा 5 है, 5 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना, 6 है, और यहाँ पे क्या 4 है, 1 है, ठीक है। फिर दे देते हैं यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 2 है, फिर है 3 है, 1 है, 4 है, ठीक है ना, 6 है, 5 है, 1 है। चलिए फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अगर आपसे पूछे कि चलिए भैया ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन, अब बताइए इसका मीन निकालिएगा, तो मीन का फॉर्मूला भी क्या बता, ये अनक्लासिफाइड डेटा है, इसमें रॉ डेटा है, रॉ डेटा है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है हम निकाल सकते हैं, कैसे, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बताते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप बताइए उससे क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत बड़ा जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको आसान बनाने के लिए क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है ना। तो इसका क्या करना, निकालना है बच्चों, फाइंड, फाइंड मीन, इसका क्या निकालना है, फाइंड मीन, मीन निकालना है। तो पहले इसको क्या करें, ये सब जो है ये सब क्या वेरिएबल बोलते हैं इसको, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको वेरिएबल भी बोलते हैं। तो चलिए वेरिएबल को बताते हैं अभी कि एक्स से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, एक्स से डिनोट लिखते हैं, लिख दिया, वेरिएबल है हमारा ये। चलिए जी अब क्या करेंगे यहाँ पे जी बच्चों, अब यहाँ पे एफ लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, और एक डेटा बनाएंगे यहाँ पे क्या, एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप गौर से देखिए बच्चों और समझिए इस बात को कि क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्या मैं लिख रहा हूं। अब बताओ ध्यान से, आप ही बताओ, ठीक है ना, आप ही बताओ कि अब लिखते हैं 2, तो बताइए 2 कितना टाइम्स है, 2 कितना टाइम्स है, 1 2 है ना, 3 4 5 6, 6 टाइम्स है ना, 6 बार, 2 कितना बार है,
2 का फ्रीक्वेंसी 6 है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, 2 कितना बार रिपीट है, 6 बार। बोलो बोलो रे कलुआ, समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अब एक बात बताइए कि आप क्या बोलेंगे, ये 3 है, कितना है, 3 है ना, तो ये जो हमारा 3 है, सुनना ध्यान से, 3 कितना बार रिपीट है बताओ, 3 कितना बार रिपीट है, एक, बोलिए, एक है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 2 3, मात्र 3 बार रिपीट है 3 कितना बार रिपीट है, 3 बार, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 बार है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, हमारे कल्लू भाईजान बोल रहे हैं क्या कि 4 बार रिपीट है, मिस्टेक हो गया हमसे, एक है, फिर कितना, 2 3, अरे 3 ही बार है ना, एक बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार रिपीट है। देखिए ये मजाक कर रहा है बच्चा, ठीक है, कितना 3 कितना बार रिपीट है बताइए, 3 टाइम्स रिपीट है, कहाँ 4 बार रिपीट है, आप देखिए, अब 4 का देखते हैं, 4 कितना बार रिपीट है बताओ, 4 कितना बार रिपीट है, 4 हमारा रिपीट, 1 2 2 2 2 3 4 5 6 बार, कितना बार, 6 टाइम्स। 4 के बाद आइए कितना बच्चों, 5, 5 आइए, 5 कितना बार रिपीट है बताइए, 5 देखिए देखिए, 1 2 है ना, 1 2 3, 3 बार, यहाँ 3 4 4 4 4 4 5, 5 बार रिपीट है आई थिंक, ठीक है, तो 5 के बार रिपीट है, 5 बार है ना, हाँ है। अब चलिए उसके बाद कौन बचा, सिर्फ 6 बचा, 6 बचा, 6 के बार रिपीट है, देख लिया जा, कितना, 1 2 3 4 5 बार, कितना बार, 5 बार है ना। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत है। अब एक और है, ठीक है, जिसको हम लोग छोड़ रखे हैं, 1, 1 कितना बार रिपीट है बताइए, देखिए 2 2 1 1 2 2 3 4 5 है ना, तो 1 कितना बार रिपीट है भैया बता दो, 5 बार, हाँ या ना, सब डेटा कंप्लीट हो गया, जितने सारे वेरिएबल थे सबका फ्रीक्वेंसी लिख दिए। अब बच्चों आप ही बताइए क्या निकालेंगे, इसका सामने का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 12, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 24, 6 चौका 24, 5 पच्चे 25, ये कितना हो जाएगा, 6 पच्चे 30, और ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा 9 2 11, अब हमको निकालना क्या है, सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, पूरा फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा मतलब सम, और यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, जोड़िए, 6 3 9 9 6 15 20 25 30, कितना हो गया, 30 होगा। अब बताइए फ्रीक्वेंसी का सम कितना हुआ, 30 हुआ, 30 हुआ। अच्छा इसको ऐड किया जाए, ये कितना हो जाए, 11, ठीक है ना, 11 4 15 15 20 और 20 5 25 का 5, सही जोड़ रहा है ना, देखिएगा। अब उसके बाद ये हो गया 3 3 2 5, अब 5 और 3 8, और 8 और 2 कितना, 10 होगा ना, 105 होगा, कितना होगा, 105, 105। अब बताइए आप ही कि हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या था अभी बताइए, अभी तो मीन का हमारा फॉर्मूला था बच्चों, भूल गए क्या, मीन था सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों, 105, ठीक है, 105। देखिए डेटा गलत हो सकता है, ऐड गलत हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है, हो सकता है हम गलत जोड़ दिए हो, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब बताइए यहाँ पे क्या है, एफ है या नहीं है, तो जब यहाँ पे सिग्मा एफ है तो कितना आया, ये 30 आया, कितना आया, 30। क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, तो 30 से ना इसको डिवाइड किया जाए, कितना टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में 90 आ जाएगा, कितना बचा, 15 बचा, पॉइंट बैठाएंगे, सुनना, 30 पचे 150, 30 पचे कितना हो जाएगा, 150, कट गया पूरा पूरा, तो मेरे पास कितना आ गया, 3.5, क्या आ गया, 3.5 आया या नहीं आया, तो मीन हमारा कितना हो गया भैया बताइए, मीन हमारा हो गया 3.5, ओके, यस और नो, बताइए यस और नो। तो हम लोगों ने अभी जो पोर्शन कंप्लीट किया वो किस चीज का पोर्शन कंप्लीट किया बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट किया क्या बताइए,
मीन निकाला, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए यानी अनक्लासिफाइड डेटा के लिए, मतलब क्लास इंटरवल नहीं था, ऐसी रॉ डेटा दिया हुआ रहता था, दो तरीका से निकाले। एक फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन इक्वल टू, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दे, सुनते जाइए आप, कि मीन को ना बच्चों, सुनिए ध्यान से, मीन को कहीं कहीं पे, ठीक है, किसी किसी किताब में मीन को ना ऐसे भी लिखेगा, इस तरह से एक्स पे बार लगा देगा या ए पे बार लगा देगा, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। मीन को ऐसे भी डिनोट